हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आज हम लेने वाले हैं हमारा जो 7वां पाठ है। जो हमने उसका अ पाठ देख लिया था। अ भाग में हमने देखा था बोध में हमने सीखे थे वहाँ पे एक वचन, बहुवचन और देन उसके बाद हमने वहाँ पे लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये हमने देखा था। तो बच्चों, जो 7वां पाठ है उसका जो ब भाग है, ब भाग में आज हम देखने वाले समान और विरुद्ध। ओके, तो बच्चों ये इस पाठ में समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द का हमें परिचय दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द ये किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। ओके, जैसे सूर्य, रवि, चंद्रमा, चांद, पुस्तक, किताब आदि। देखो बच्चों, ये जब हम ये शब्द देखते हैं तो उसे एक ही शब्द का कौन सा समान अर्थ हो रहा है, अलग अर्थ होता है क्या? नहीं। सूरज और रवि, सूर्य को ही रवि कहते हैं, चंद्रमा को ही चांद कहते हैं। ओके, पुस्तक को हम पुस्तक भी कहते हैं, किताब भी कहते हैं। आ गया समझ में? इसे कहते हैं समानार्थी शब्द। ओके, तो समानार्थी शब्द, देन उसके बाद क्या आता है? तो विरुद्धार्थी शब्द। तो विरुद्धार्थी शब्द कौन से हैं? विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं वो पहले हम समझेंगे। विरुद्ध शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विरोधी या हैं, उन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। ओके, जैसे प्रकाश, अंधकार, कच्चा, पक्का, दाया, बाया आदि। देखो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द एक दूसरे के विरोधी यानी उल्टा अर्थ हमें बता रहे हैं, है ना? यानी जैसे कि देखो प्रकाश है, प्रकाश यानी उजाला, प्रकाश, एकदम उसका विरुद्ध क्या, उल्टा क्या होता है? अंधकार। एकदम कच्चा, जैसे कि कच्चा आम, तो पक्का आम यानी कच्चा और पक्का आ गया, दोनों उल्टा, है ना? वैसे दाया और बाया, है ना? दाया बाया ये दोनों हो गए विरुद्धार्थी है, उलटार्थी, है ना? तो देखो बच्चों, अभी आगे हम देखते हैं कि जो हमारे बुक में यहाँ पे हमें दिया गया है कि विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द कौन से होते हैं, वो पहले हम देखते हैं। ओके, तो हमें बुक में क्या दिया गया है? तो वहां पे देखो, पहला पिक्चर वहां पे देखो, आंख। ओके, हमें आंख दी गई है। अभी आंख के लिए समानार्थी शब्द क्या होता है? हाँ, नेत्र। आंख, नेत्र। आगे देखो क्या है? वृक्ष। अभी वृक्ष के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? पेड़। वृक्ष, पेड़। आगे का चित्र दिया गया है हमें पंछी, है ना? तो पंछी को समानार्थी शब्द क्या होता है? पंछी को पक्षी ये समानार्थी शब्द होता है। आगे का चित्र देखो, उसमें हमें फूल दिखाई दे रहा है। फूल को ही हम क्या कहते हैं? पुष्प, है ना? यानी पुष्प का ही समानार्थी शब्द है फूल। आगे का चित्र देखो, उसमें दरवाजा। तो देखो बच्चों, दरवाजा इसे समानार्थी शब्द कौन सा है? द्वार। दरवाजा, है ना? देन उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहे हैं वहां पे? चारपाई, है ना? तो चारपाई को समानार्थी शब्द क्या होता है? खटिया। अगला पिक्चर देखो, वहां पे क्या है? हाँ, सूरज निकल आया है, यानी वो सुबह हो रही है। तो ये शब्द क्या हुआ? सुबह। तो सुबह को ही समानार्थी शब्द क्या होता है? सवेरा, है ना?
आगे का चित्र देखो, आगे क्या दिया है? केश। केश का समानार्थी शब्द होता है बाल। ओके, तो बच्चों जैसे ये हमने समानार्थी शब्द देखे, ठीक उसी तरह उसी के नीचे हमें विरुद्धार्थी शब्द भी दिए गए हैं। चलो हम वो पहले देखते हैं। सबसे पहला चित्र देखो, वहां पे क्या है? दिन रात, ऊपर नीचे, यानी ऊपर का विरुद्धार्थी शब्द होते हैं नीचे। कम, कम का विरुद्धार्थी शब्द है अधिक, कम अधिक। छोटा बड़ा, गरम ठंडा। आगे क्या है देखो? हाँ, सुखी दुखी। जैसे कि कभी कोई हंसता है तो कभी रोता है, हो गया ना उल्टा, यानी हंसना रोना, ये भी एक क्या होता है? विरुद्धार्थी शब्द होता है। वैसे यहाँ पे सुखी और दुखी दिया है हमें। देन आगे देखो, बंद और खुला। देन उसके बाद आगे पीछे, वो लड़की दरवाजे के आगे है, देन दरवाजे के पीछे, यानी यहाँ पे आगे पीछे ये दोनों क्या हुए? विरुद्धार्थी शब्द हुए। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें किताब में जो समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं, उसी के आधारित हम एक छोटा सा स्वाध्याय लेते हैं। ओके, देखो हम समानार्थी शब्द का स्वाध्याय देखते हैं। वाक्य में अधोरेखित शब्द का समानार्थी शब्द पर्यायों में से ढूंढकर लिखो। ओके, सबसे पहला प्रश्न देखो क्या दिया है हमें वहां पे। तो जो वाक्य में जो अधोरेखित शब्द है ना, उसके समानार्थी शब्द हमें जो वहां पे ब्रैकेट में हमें जो, यानी पर्याय में हमें जो शब्द दिए गए हैं वो देखकर उसमें से ढूंढकर लिखने हैं। ओके, तो पहला क्या है? कक्षा 5 की इतिहास की किताब बहुरंगी है। अभी किताब को हमें समानार्थी शब्द कौन सा है वो ढूंढना है। ब्रैकेट में देखो कौन से शब्द दिए गए हैं? पेंसिल, नोटबुक, पुस्तक, बोतल। तो उसमें किताब के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? वेरी गुड, पुस्तक। देन देखो बच्चों, दूसरा देखो, मछली पानी में रहती है। ब्रैकेट में देखो क्या दिया गया है? जल, थल, वन और आकाश। ओके, पानी को समानार्थी शब्द कौन सा है फिर? जल। वेरी गुड, वहां पे जलीय शब्द आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, तीसरा, तितली बगीचे में उड़ती है। ओके, तो देखो ब्रैकेट में हमें क्या शब्द दिए गए हैं? घर, मंदिर, बाग और नहर। तो देखो बच्चों, बगीचे को हम समानार्थी शब्द कौन सा ढूंढते हैं वहां पे? कौन सा है? वेरी गुड, बाग। ये शब्द वहां पे दिया गया है। उसके बाद देखो चौथा, वहां पे क्या दिया गया है हमें? हवा बहुत तेज चल रही है। ओके, हवा बहुत तेज चल रही है। तो हवा के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? देखो तो, नाव, पवन, नीर, किरण। कौन सा है उसमें? वेरी गुड, हवा के लिए हम पवन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बच्चों जैसे हमने समानार्थी शब्द की जो स्वाध्याय देखा, ठीक उसी तरह हम विरुद्धार्थी शब्द जो है उसका स्वाध्याय देखेंगे। देखो, इसके लिए हम देखेंगे कि रिक्त स्थानों में कोष्टक में दिए हुए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखो, है ना। उसमें पहला देखो, दरवाजा डैश डैश है, आगे बंद शब्द दिया गया है देखो ब्रैकेट में। तो बंद के लिए हम विरुद्धार्थी शब्द का प्रयोग करके वहां पे हम उत्तर लिखेंगे। दरवाजा, जैसे दरवाजा बंद है तो दरवाजा खुला है। घर छोटा है, हम ब्रैकेट में के शब्द वहां पे डालकर देखेंगे। ओके, घर छोटा है, उत्तर कैसे आएगा? घर बड़ा है।
तुम मेरे आगे हो। उत्तर देखो कैसे आएगा, तुम मेरे पीछे हो। आगे के लिए जो पीछे ये शब्द है वो विरुद्धार्थी शब्द वहां पे दिया गया है। ओके, देन उसके बाद देखो यहाँ ठंड है। ओके, यहाँ ठंड है तो ठंड के लिए विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होता है? यहाँ ठंड अधिक है। ओके, तो यहाँ ठंड कम है। अधिक और कम, अधिक और कम, ये इन दोनों के विरुद्धार्थी शब्द है। ओके, देखो बच्चों, फिर अंत में यानी पांचवा हमें क्या दिया गया है? गाय पेड़ के ऊपर है। हमें ब्रैकेट में के शब्द अंदर डालने हैं, वहां पे जो डैश डैश दिया है। गाय पेड़ के ऊपर है, गाय पेड़ के नीचे है। ऊपर नीचे, ये हो गए विरुद्धार्थी शब्द। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने समानार्थी और विरुद्धार्थी ये शब्द देखे, यानी हमारा पाठ 7वां जो था वो यहाँ पे समाप्त होता है। उसका स्वाध्याय भी आपने सॉल्व कर लिया। अभी आपको घर पे भी इसका रिवीजन करना है। ओके, यानी उसकी पुनरावृत्ति आपको करनी है और आपकी कॉपी में लिखना है। चलो बच्चों, यहाँ पे हम हमारा 7वां पाठ समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम हमारे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।